Good morning, student. This is class 6, chapter number 13, future continuous tense. Yes, last class में हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल के बारे में. फ्यूचर सिंपल की हेल्प में मैंने आपको बताई थी कि विल और शेल होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. लेकिन कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो, उस कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है विल बी और शैल बी. विल बी और शैल बी दोनों होती हैं इसमें. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें शैल बी और विल बी लगाना होता है. आई और वी के साथ इन जनरल स्टेटमेंट हम शैल बी लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल बी लगाते हैं, जैसे कि फ्यूचर सिंपल में किया था हमने. अब आपको पता है कि विल बी हमें कहाँ लगाना है, जहाँ विल हमें लगाना था. मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में समझाया था, जहाँ हमें विल लगाना होता है वहीं हमारा विल बी आता है. इनमें जो अफर्मेटिव का जो सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, जैसे कि आई, यू, वी, शी, इट, इन सब के साथ में हमें विल लगाना है और वी, यू, दे, इन सब के साथ भी हमें विल भी लगाना होता है. मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम शेल लगाएं. शेल बहुत ही कम सिचुएशन में आता है. इन द सेंस ऑफ जनरल स्टेटमेंट वी हैव टू एड शैल बी. शैल लगाते हैं आई और वी के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल. लेकिन इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस कि जब हम प्रॉमिस वाला सेंस होता है, हमारा इंटेंशन होता है, तो हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं. तो विल लगाते हैं तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस में हमें विल भी लगाना होगा. तो देखिए, आई विल बी ट्रैवलिंग सून, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, ही विल बी ट्रैवलिंग सून, शी विल बी ट्रैवलिंग सून, इट विल बी ट्रैवलिंग सून. वी विल बी ट्रैवलिंग मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल भी लगाना होगा. अब इसका जब नेगेटिव बनाते हैं हम, इसका जो अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पे या फिर कोई एडवर्ब आ सकती है. एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी टेकिंग माई लंच, मैं लंच ले रही होंगी. दे विल बी डाइनिंग विद अस टुनाइट, डाइनिंग मतलब वही डिनर कर रहे होंगे हमारे साथ आज. वी विल बी लीविंग फॉर फ्रांस टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हम फ्रांस के लिए रवाना हो रहे होंगे. ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला. नेगेटिव सेंस में क्या होता है, विल नॉट बी, वॉन्ट कर दो या फिर विल नॉट भी कर दो या शैल नॉट भी कर दो. जो नोट होता है, जब कभी दो वर्ड की कोई एक वर्ब होती है तो हमें सब्जेक्ट लगाना हो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हमें नोट लगाना हो, वो विल बी नोट नहीं आता है, विल नॉट बी आता है. ठीक है, तो आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग सून या आई वॉन्ट बी ट्रैवलिंग सून. अब ये इन सब के साथ में यही आएगा. इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज फेलोज, सब्जेक्ट विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल्स देखिए, आई विल नॉट बी मूविंग टू मुंबई, आई विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी. विल नॉट इज शॉर्टन एज वॉन्ट. देखिए, विल नॉट जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इसकी वॉन्ट की. तो शैल नॉट किस में हो जाता है, शांट में हो जाता है. शैल नॉट को हम शांट कह सकते हैं और विल नॉट को वॉन्ट कह सकते हैं. द विल नॉट बी डाइनिंग विद अस टुनाइट. देखिए, अब ये आता है क्वेश्चन फॉर्म. क्वेश्चन फॉर्म में देखिए, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम जब क्वेश्चन बनाते हैं, अगर कोई WH वर्ड वाला होता है तो वो यहाँ आ जाता है. अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो यस नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर नोट आएगा तो बी और विल के बीच में आएगा, अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो भी बी और विल के बीच में आएगा. एग्जाम्पल देखिए, विल यू बी गोइंग टू द जी ऑन संडे, क्या तुम जा रहे होगे संडे को. यस और नो वाले क्वेश्चन बनते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन. विल दे बी फ्लाइंग काइट्स इन द आफ्टरनून, विल ही बी डूइंग फॉर अस द पार्टी टुनाइट. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया. तो अब हम इसके देखेंगे, आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब बता दिए. अब हम देखते हैं इसके यूजेस कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या होते हैं. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के 3 यूजेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. ऐसे एक्शन को
ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जैसे अंकिता विल बी राइटिंग हर टेस्ट ऑन मंडे। यस, देखिए ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। अब मैं ये कहूँ कि अंकिता विल बी राइटिंग हर टेस्ट ऑन मंडे, मंडे को अपना टेस्ट लिख रही होगी या कर रही होगी, तो राइट विल बी राइटिंग। बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी कैंपिंग विद माई फ्रेंड्स इन मनाली। अब इस समय मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया कि कल इसी समय, जो टाइम अभी हो रहा है प्रेजेंट में, उसी समय कल आई विल बी कैंपिंग विद माई फ्रेंड्स इन मनाली, मैं मनाली में अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग कर रहा होगा या कर रही होंगी। एक तो ये हो गया इसका। फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए मंडे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, बाय दिस टाइम टुमारो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, सेकेंड यूजेस इज टू डिनोट फ्यूचर इवेंट दैट आर प्लान्ड, ऐसी इवेंट्स फ्यूचर की जो कि पहले से ही प्लान की गई हों। देखिए the cabinet will be meeting again next Wednesday, the cabinet will be meeting again next Wednesday। अब ये क्या है, फ्यूचर में ये प्लान हुई हुई है ना इवेंट पहले से ही कि अगले वेनसडे को जो कैबिनेट है इसकी मीटिंग हो रही होगी। द काउंसिल विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक। अब ये नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान है फ्यूचर का, तो विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। तो ये पहले से जो इवेंट प्लान थी उनको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का मीन्स विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ में लेकर हम काम करते हैं। अब थर्ड यूज इसका, इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म टू आस्क पोलाइटली फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब हम किसी से फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन हम पूछते हैं, वो भी पोलाइटली के साथ में, पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ में हम इन्फॉर्मेशन हम पूछते हैं, तो हम विल का यूज़ करते हैं, ना कि शेल का यूज़ करते हैं। अगर हम शेल का यूज़ यहाँ करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सजेशन होगा या फिर एडवाइस होगी या फिर कोई ऑफ़र होगा। जब हम कभी भी शेल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ में नहीं लेते हैं एज अ क्वेश्चन। एज ए क्वेश्चन हम हमेशा विल यूज़ में लेते हैं, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर सिंपल हो, विल वाली फॉर्म यूज़ में ली जाती है। अगर शेल वाली फॉर्म यूज़ में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, सजेशन हो जाता है या एडवाइस हो जाती है या फिर ऑफ़र हो जाता है। गॉट इट। तो देखिए, विल ऋषभ बी कमिंग विद अस, क्या ऋषभ हमारे साथ आ रहा होगा। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम अपने फ्रेंड को आज रात की पार्टी में ला रहे होगे। ये क्या है, क्वेश्चन फॉर्म है जिसमें हमने विल यूज़ में लिया। अगर हम यहाँ शेल यूज़ में ले लेते तो वो एडवाइस हो सकता है, वो एडवाइस हो जाता या ऑफर हो जाएगा या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमारा आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।